हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम आज 9.1 एक्सरसाइज का आखिरी भाग नंबर 9 को हल करेंगे। तो बिना देर के चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x विद बेस x, यानी ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं। जब भी log में ये दोनों वैल्यू एक जैसी होती हैं तो यहाँ पर आंसर बनता है 1। तो बेसिकली ये हमें 1 का इंटीग्रेशन ही हल करना है, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनता है बच्चों? x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये इस पार्ट का फाइनल आंसर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इस प्रकार इसको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें 1 प्लस कोस 2x को लिखा गया है। मैंने पहले ही बताया था आपको, ये जो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हैं इनको आपको गोट के पी जाना है, बहुत बार ये यूज़ होते रहते हैं। तो 1 प्लस कोस 2x को यदि मैं हाफ एंगल की फॉर्म में बदलूँ तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x विद इन दी रूट और dx। इसके हम दो पार्ट कर लेंगे। देखिए कैसे, ये जो 2 है ये रूट 2 के रूप में बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। बाकी बचा cos स्क्वायर x रूट के अंदर, cos स्क्वायर x का रूट बन जाएगा सिर्फ cos x और dx। नेक्स्ट हम लोग रूट 2 को बाहर रखेंगे और cos का इंटीग्रेशन बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप लोग जानते ही हैं, ये बन जाएगा sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार से नोट कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर हमें यदि ध्यान दें तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? cos 2x u/v की फॉर्म में, हमें इंटीग्रेशन आता ही नहीं इस फॉर्म का, तो हम लोग cos 2x का हाफ एंगल का फॉर्मूला नोट करने वाले हैं। अब उसके भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें साइन और cos होते हैं। तो अब याद करो बच्चों, cos 2x का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और भी होते हैं लेकिन हम फिलहाल इसी को यूज़ करेंगे। बटे में है साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। नेक्स्ट हम जैसे हमेशा करते आए हैं, इसके दो पार्ट बना लेंगे। फर्स्ट पार्ट ये होगा जिसमें cos से cos कैंसिल होगा, सेकंड पार्ट ये होगा जिसमें साइन से साइन होगा कैंसिल। तो फर्स्ट पार्ट की बात करूं, cos से cos कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाता है cosec स्क्वायर x, फिर बीच में है माइनस, फिर इंटीग्रेशन का निशान। इस पार्ट में साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ cos स्क्वायर x, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर x। दोनों स्टैंडर्ड बन चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आते ही हम लोग इंटीग्रेशन का आंसर लिख देते हैं। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस cot x, यहाँ पर माइनस, और इस पार्ट का आंसर बन जाएगा nx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन, इसके अंदर इंटीग्रेशन करना है, बड़ा इजी है। दो पार्ट बनाने हैं हम लोगों को, यहीं सही। पहला पार्ट ये होगा जिसमें 3 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, दूसरा पार्ट ये होगा जिसमें 4 कांस्टेंट उसको बाहर कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जब हम 3 को बाहर करेंगे, cos बटे है साइन स्क्वायर x, जो कि हल होके बन जाएगा cosec x इंटू में cot x। दूसरे पार्ट में 4 कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cosec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू दी x। नेक्स्ट ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन चुके हैं इंटीग्रेशन वाले, सीधा सीधा आंसर लिखते हैं। 3 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस cosec x, नोट किया। फिर है 4 और इसका आंसर बनता है माइनस cot x। तो यहाँ पर जो हमने ये लिखा है प्लस, उसकी जगह कर दूंगा माइनस, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों आपने इस हिसाब से इसको भी नोट कर देना है। तो बच्चों हमने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज 9.1 को हल कर दिया है। आपने जो बातों का ध्यान रखना है बेसिकली वो ये है कि हमने 9.1 में जो भी क्वेश्चन किए हैं वो कम्प्लीटली फॉर्मूलों के ऊपर बेस किए हैं, या योग और अंतर वाले जो फलन थे उनके इंटीग्रेशन करने हम लोगों ने सीखे हैं। अभी तक हमने गुणा वाले कोई भी क्वेश्चन को सीधा हल नहीं किया है।
अब हम जब भी आगे वाली एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसके अंदर भी हमें 9.1 के सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो बार बार आपको 9.1 के सूत्र ही यूज़ में आएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने 9.1 के किसी भी सूत्र या विधि को भूलना नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।